Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो हमने स्टीरियो आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए थे और फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कस किया था सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म। और फिर सिस ट्रांस को हमने काफी क्लासेस में डिस्कस किया, जैसे हमने अल्कीन्स में डिस्कस किया था, साइक्लो अल्केन्स में स्पाइरो कंपाउंड्स, बायफिनाइल्स, इसके अलावा अलीन्स में, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में। तो सिस ट्रांस हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखी है। उसके बाद हमने ई एंड जी आइसोमेरिज्म स्टार्ट की थी और ई और जी में हमने सीआईपी रूल्स भी डिस्कस किए थे। और फिर हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज ऑन सिन एंड अंताए ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। और सिन और अंताए ज्योमेट्रिक आइसोमर में हमने ऑक्साइम की एग्जांपल पढ़ी थी, जिनमें सी डबल बॉन्ड एन होता है, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, ये ऑक्साइम होते हैं। फिर हमने अमोनिया के डिफरेंट डेरिवेटिव्स डिस्कस किए, जैसे सी डबल बॉन्ड एन है तो हमने ओ एच की बजाय एन एच टू हाइड्राजीन भी यूज किया था, और या एन एच पी एच उसके साथ फिनाइल लगा के फिनाइल हाइड्राजीन का डेरिवेटिव पढ़े। और फिर हमने नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी। एल्डिहाइड कीटोन्स की एग्जांपल भी ली थी जब हमने ऑक्साइम और हाइड्राजोन्स फिनाइल हाइड्राजोन्स बनाए थे। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आज जो डिस्कस करना है वो है एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन। एसिमेट्रिक यानी इसमें सिमेट्री नहीं होगी, लैक ऑफ सिमेट्री, ए फॉर लैक ऑफ सिमेट्री और कायरल कार्बन। तो ये जो कायरल कार्बन होता है इसी का दूसरा नाम है एसिमेट्रिक कार्बन और इसी का तीसरा नाम है स्टीरियोजेनिक सेंटर। एसिमेट्रिक कार्बन उसी को कायरल कार्बन उसी को स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। ये ऐसा कार्बन होता है जो अटैच होता है चार डिफरेंट ग्रुप के साथ, अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप। अब इसका मतलब ये निकला कि ये जो हमारे पास कायरल कार्बन होगा, चूंकि ये चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा तो इसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब यहां पर मैं आपको बताता चलूं छोटा सा एक ट्रिक कि जल्दी जल्दी आप कैसे निकाल सकते हैं जो कायरल कार्बन नहीं हो सकते। यानी अगर तो CH3 है, CH3 कभी कायरल नहीं होगा क्योंकि तीन एक जैसे ग्रुप हाइड्रोजन लगे हुए हैं। CH2 कभी कायरल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ भी दो एक जैसे ग्रुप हैं। कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये कायरल नहीं होगा क्योंकि अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप। मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो उसके साथ तो चार ग्रुप भी नहीं आ सकते। इसी तरह अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बोनिल वाला कार्बन, तो वो भी कायरल नहीं हो सकता। अगर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है ये भी नहीं हो सकता। ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है फिर भी नहीं हो सकता। मींस कार्बन जब मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो वो कायरल कार्बन नहीं होगा। तो जब मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो इसका मतलब है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं रहेगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है तो वो चार ग्रुप से अटैच नहीं है। अगर वो चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है तो इसका मतलब है वो कायरल नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड वाला
ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कायरलिटी शो नहीं करते, सॉरी, ये कायरल कार्बन नहीं हो सकते। कायरलिटी इज समथिंग डिफरेंट, हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये कायरल कार्बन नहीं हो सकते। ये जो है इनमें अगरचे हाइब्रिडाइजेशन तो CH3 और CH2 में sp3 होगी, लेकिन यहां पर डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं होंगे। यानी दो कंडीशन गौर से देख लें, चार ग्रुप होने चाहिए और चारों डिफरेंट भी होने चाहिए, फिर वो कायरल कार्बन होगा। अब चार ग्रुप कब नहीं हो सकते? जब वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो चार ग्रुप नहीं हो सकते। और जब CH3 और CH2 होगा तो वो डिफरेंट नहीं हो सकते। तो आपने फौरन जब भी कायरल कार्बन देखना है, ये पहले एक्सक्लूड कर देने हैं कि ये जो है ये कायरल नहीं हो सकते, फिर आगे बढ़ना है। जैसा कि देखें, हमारे पास पहली एग्जांपल है, कार्बन है। तो कार्बन देखें, ये वाला कार्बन क्या चार बॉन्ड बना रहा है? यस, चार बॉन्ड बना रहा है। क्या चारों सिंगल हैं? चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन, एक मैथल ग्रुप है, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन। क्या चारों डिफरेंट है? यस, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। याद रखिएगा, अगरचे आप जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं हैलोजन तो सेम होते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहां ऐसा नहीं है। एक्चुअली तो आपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी देखनी होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डिफरेंट ग्रुप है। इसी तरह हमारे पास एक ये वाला ग्रुप है, मैथल ग्रुप। तो ये चार डिफरेंट ग्रुप हो गए। देखें, कंडीशन पूरी होगी। ये वाला कार्बन sp3 है, एक बात। चार ग्रुप अटैच हैं, होगी दूसरी बात। तो चारों ही डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है ये वाला कार्बन कायरल है। एक और एग्जांपल देखें, यहां हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। तो जल्दी जल्दी हम इसमें से कुछ ग्रुप निकालते हैं। ये CH3 है, ये कायरल नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं हो सकते। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ये भी कायरल नहीं हो सकता। अब रह गया हमारे पास एक ही कार्बन, और वो CH वाला कार्बन है। अब इसको चेक करते हैं, क्या इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप हैं? तो देखें, एक इस कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है, एक पूरा ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, और चौथा हाइड्रोजन है। इसका मतलब है इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो इस कंपाउंड में एलानीन है, ये अमाइनो एसिड है, इसमें एक ही कायरल कार्बन है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसमें चेक करते हैं कितने कायरल कार्बन है। पहले निकाल देते हैं जो कायरल नहीं है। देखें, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कायरल नहीं हो सकता। ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, कायरल नहीं हो सकता। ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, कायरल नहीं हो सकता। ये कार्बोनिल है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, कायरल नहीं हो सकता। सिर्फ ये वाला कार्बन बच गया एक जो कायरल है। तो यहां पर देखें, चार पांच कार्बन थे, टोटल पांच कार्बन, उनमें से एक ही कार्बन कायरल निकला है, ये वाला। बाकी कोई भी कार्बन कार्बन कायरल नहीं है। अब चार डिफरेंट ग्रुप किस तरह से हैं देखें। एक तो हो गया NH2, एक ग्रुप। एक यहां चौथा ग्रुप H भी लगा हुआ है, दो ग्रुप हो गए, दोनों डिफरेंट है। अब अगर बाकी चेक करें ना, तो ये वाला ग्रुप NH है, ये वाला ग्रुप भी NH है। अगर जब हमने CIP रूल्स पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था, अगर पहला पहला ग्रुप सेम आ जाए तो आप एक स्टेप आगे चले जाएं। जब आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, जब आप इधर आएंगे तो यहाँ कार्बन के साथ नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब है ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। यानी बाजार तो लग रहा था इधर भी NH है, इधर भी NH है। तो जब आपको सेम लगे तो आप उससे आगे बढ़ जाएं। तो जब एक स्टेप आगे गए तो पता चला इधर C डबल बॉन्ड O है, और दूसरी साइड पर CN और C डबल बॉन्ड C है। यानी ये वाला ग्रुप इस ग्रुप से डिफरेंट हो गया। तो इस तरह हमारे पास टोटल चार डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो ये वाला कार्बन जो है वो कायरल हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक साइक्लिक सिस्टम है, इसमें चेक करते हैं। पहले तो हम एक्सक्लूड करते हैं, ये वाला कार्बन कायरल नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड बना लिया। ये वाला भी कायरल नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड बना लिया। ये कायरल नहीं हो सकता क्योंकि CH2 है,
ये भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि CH2 है। ये भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप लगे, एक जैसे ग्रुप लगे, मिथाइल ग्रुप हैं दोनों के दोनों। अब हमारे पास सिर्फ दो कार्बन बच गए हैं, ये कायरल हो सकता है और ये भी कायरल हो सकता है। तो हम सिर्फ इन दो को चेक करते हैं, बाकी जो ग्रुप हैं वो सारे कायरल नहीं हो सकते। पहले इसको देखते हैं, क्या इसके साथ H है? यस, H है। एक H हो गया, एक ये वाला ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो गया। अब दूसरी तरफ जाएं, ये ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस तरफ, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब है यहां पर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप आ चुके हैं, तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन के साथ भी H मौजूद है। यस, इस कार्बन के साथ भी H मौजूद है। अब नेक्स्ट अगर हमने चार डिफरेंट ग्रुप देखने हैं यहां पर, तो देखें यहां एक तो H है, एक ग्रुप, दूसरा ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इधर CH2 है, ये डिफरेंट है, एस ये CH है, ये इससे डिफरेंट है आइसोप्रोपाइल से। और फिर ये वाला कार्बन, अगरचे ये वाला कार्बन भी CH है लेकिन इसके साथ एक मिथाइल है, यानी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इस कार्बन को मैं लिखता हूं C के साथ एक क्या है? H, और दूसरा इसके साथ CH और उसके साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, CH3 और CH3, दो ग्रुप हो गए। तीसरा ये CH2 है, यानी CH2 तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, एक तरफ CH है तो दूसरी तरफ CH2 है, डिफरेंट हो गया, दो हाइड्रोजन है इसके साथ एक है। इस साइड पे भी अगर देखिए तो कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, और उसके बाद फिर कार्बन के साथ CH है, यानी ये आइसोप्रोपाइल नहीं है, तो ये एक डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो इस तरह इसमें दो जो कार्बन है वो कायरल हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसमें चेक करते हैं कोई कायरल कार्बन है या नहीं है। तो यहां पर देखें, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, नहीं कायरल। ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल कायरल नहीं है। ये CH3 है, ये भी कायरल नहीं है। ये CH2 है, ये भी कायरल नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एक कार्बन कायरल हो सकता है। अब चेक करते हैं उसमें कौन से ग्रुप अटैच हैं। तो यहां पर देखें, एक तो ब्रोमीन है, एक इथाइल है, एक विनाइल है, डिफरेंट ग्रुप हो गए, और एक H है। तो इस तरह इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। यहां पर देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक हेक्सोस है हमारे पास। अब हेक्सोस में आप यहां पर ये वाला कार्बन देखें और चेक करें क्या ये कार्बन कायरल है या नहीं है। अब यहां पर जब आपने कायरलिटी चेक करनी है, तो एक तो ये वाला ग्रुप है, इसके साथ एल्डिहाइड, एक H है, और एक OH है, और एक ये सारा बड़े सारा ये वाला ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि यहां पर चार डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये वाला कायरल कार्बन है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाला कार्बन देखें कि क्या नेक्स्ट वाला कार्बन जो है ये कायरल है या नहीं है, तो हम इसी स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रा कर लेते हैं और फिर देखते हैं ये कार्बन कायरल है या नहीं। मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूं, या इस कार्बन को देखते हैं। आप इस कार्बन में एक तो OH है और दूसरा H है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये दो डिफरेंट ग्रुप है। अब अगर राइट साइड पे देखें तो ये कार्बन है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो फिर कार्बन है। अब यहां इसका मतलब है सेम है, तो आपने नेक्स्ट ग्रुप देखना है। इस कार्बन के साथ OH है तो इस कार्बन के साथ भी OH है, स्टिल सेम। इस कार्बन के साथ H है तो इसके साथ भी H है, स्टिल सेम, अभी तक सेम है। इसका मतलब है पहले स्टेप में हमने कार्बन देखा सेम आया, OH भी सेम आया, H भी, तो हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं, तीसरा बॉन्ड। यहां फिर आगे कार्बन है, इधर भी आगे चले जाएं, कार्बन है। डन। अब इसको देखें, ये जो हमारे पास कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड O है, एक ही O अटैच है इस कार्बन के साथ, लेकिन ये डबल बॉन्ड O है, तो इसका मतलब डिफरेंट ग्रुप हो गए हैं, एक डबल बॉन्ड O वाला, एक सिंगल बॉन्ड O वाला। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुप है ये दोनों डिफरेंट है। अब देखें, ये एक OH हो गया, एक H हो गया, दो ग्रुप। ये वाला ग्रुप सारा और ये वाला ग्रुप आपस में डिफरेंट है।
तो इसका मतलब है एक और कायरल कार्बन हो गया इसमें, यानी पहले वाला कार्बन भी कायरल था, ये वाला भी, और अब ये वाला कार्बन भी कायरल हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, एक दफा और इसको रीड्रा कर लेते हैं, तो यहां पर देखें दो तो कायरल कार्बन हो चुके हैं, कौन कौन से, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है। अब चेक करना है इस कार्बन को ये कायरल है या नहीं, तो देखें एक OH है, दूसरा H है। अब तीसरा बाजार साथ वाला ग्रुप तो सेम लगता है कि ये कार्बन के साथ OH है, इधर भी OH है, H है, सेम लग रहे हैं। लेकिन आपने पूरा ग्रुप देखना, आप चेक करें जरा, ये पूरे का पूरा ग्रुप, ये और ये दोनों आपस में डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो ये वाला कार्बन भी कायरल है। इसी तरह अगर हम इससे नेक्स्ट वाला कार्बन देखें, ये वाला, तो ये भी कायरल है। कैसे, एक OH, दूसरा H, CH2OH, और ये पूरे का पूरा एक ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये भी कायरल है। तो इसमें टोटल 6 कार्बन थे इस स्ट्रक्चर में। 6 कार्बन में से अगर आप गौर करें, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, कायरल नहीं है। ये CH2 वाला है, ये भी कायरल नहीं है। तो बाकी सारे कार्बन यहां पर कायरल थे। तो इस तरह आपने ये नहीं देखना कि ये दो जी कार्बन है, कार्बन के साथ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी OH है, इधर भी OH। आपने एंड तक चेक करना है, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा। अगर कहीं भी डिफरेंस नहीं आ रहा तो फिर वो कायरल नहीं होगा। तो इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन आसानी से तलाश कर सकते हैं। CH3 को निकाल दें, CH2 को निकाल दें, कार्बन जब मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है तो निकाल दें, बाकी ऑलमोस्ट कायरल कार्बन आपको मिल ही जाते हैं। अब है कायरल कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो हमने देख ली, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे इसके साथ, जैसे अभी हमने डिफरेंट एग्जांपल पढ़ी। दूसरा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये जो कायरल कार्बन होता है ना, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करता। जैसे देखें, ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक H है, एक हमारे पास फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, और एक हमारे पास मैथल ग्रुप है। अब आप इसके सामने मिरर रख के इसका इमेज बनाते हैं, यानी हम इसका लेते हैं मिरर इमेज। जब इसका मिरर इमेज लेते हैं तो आप कार्बन के साथ ये जो वर्टिकल ग्रुप है वैसे ही लगा दें, ये H है, ये मिथाइल है, इनको एज इट इज लगे रहने दें। अब देखिए मिरर के करीब कौन सा ग्रुप था, फ्लोरीन, तो इसको मिरर के करीब लगाएं, ये फ्लोरीन। और क्लोरीन मिरर से दूर था तो उसको दूर लगाएं। तो देखें दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हैं, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है एक दूसरे पे। सुपर इम्पोजेबल से क्या मुराद है, इसको उठाएं और इसके ऊपर रखें तो आप देखेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन ऊपर आएंगे, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। और इधर जो फ्लोरीन है इसके ऊपर क्लोरीन आएगा, इधर क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन आएगा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होता है। क्यों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन है, उसमें सिमिट्री नहीं है। अगर उसमें सिमिट्री होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कायरल कार्बन इस तरह से बनाएं कि ग्रुप सेम लगे हों, मैं यहाँ पर भी क्लोरीन लगा देता हूं और फिर मिरर इमेज यहाँ पर देखता हूं, तो अब देखना यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, इधर H है और इधर मिथाइल है। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठाएंगे एज इट इज, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लेस करें, तो आप देखेंगे कि ये जो है सुपर इम्पोज हो जाएगा मिरर एक दूसरे के ऊपर। तो जो कायरल कार्बन होता है वो एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक से मुराद है ये जो कायरल कार्बन है, ये इसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। अगर आप इंग्लिश के अल्फाबेट देखें, जैसे ये हमारे पास H है, अगर आप इसका मिरर इमेज लें तो वो H इस तरह से होगा। अब आप दोनों को बराबर रख के देखें इस तरह से, क्या एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं? यस, ये एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, ये सुपर इम्पोजेबल है ये जो मिरर इमेज है H का। लेकिन अगर आप J का मिरर इमेज बनाएंगे, जैसे ये J है, तो आप इसका मिरर इमेज बनाएं, ये इसी तरह रह जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये और ये, अब आप ये दोनों बराबर करके लिखें, ये J इस तरह से है और दूसरे वाला J इस तरह से है, तो ये एक दूसरे के ऊपर, या मैं ऐसे नीचे लिख लेता हूं ऐसे, तो अब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो जो
जो हमारे पास कायरल कार्बन होता है वो एसिमेट्रिक होता है और उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, तो उसका नाम ही एसिमेट्रिक है तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी। जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश के अल्फाबेट बताए हैं, जैसे देखें हमारे पास ओ है, तो ओ जो होता है उसमें सिमेट्री है। अगर आप इसका मिरर इमेज लेंगे तो आप देखेंगे वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं। क्यों? इसमें सिमिट्री है। सिमिट्री से मुराद होता है आप जहां से भी लाइन पास करवाएं दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप आएंगे, इस तरह करके जिधर से भी पास करवाएं। इसी तरह मैंने जैसे एच बताया है तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमिट्री है। अगर आप ए की बात करेंगे इस तरह से ए लिखते हैं तो इसमें भी सिमिट्री आएगी। तो जो कायरल कार्बन होता है उसमें सिमिट्री नहीं होती है। एक ये और करेक्टरिस्टिक हो जाएगी कि इसमें जो कायरल कार्बन है वो एसिमेट्रिक है, कोई सिमेट्री नहीं होती। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, जब आपको कायरल कार्बन पता चल जाते हैं कितने हैं तो आप 2 रेज टू n कर दें। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन, उतने उसके स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे। जैसे देखें अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है तो ये आ जाएगा 2 रेज टू 2। इसका मतलब है उसके 4 स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने की शॉर्टकट है और ये हम कायरल कार्बन से निकालते हैं। ये कायरल कार्बन की एक और करेक्टरिस्टिक है कि ये हमें हेल्प करता है स्टीरियो आइसोमर निकालने में। जितने कायरल कार्बन आ जाएं उसको 2 की पावर बना दें, 2 रेज टू n कर दें, 2 रेज टू कायरल कार्बन कर दें तो वो आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। इसके बाद है कायरल कार्बन जो है ये एनेंशियोमर जनरेट करता है, यानी मिरर इमेज बनाता है। जैसे देखें ये हमारे पास एक कायरल कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, इस तरफ हमारे पास फ्लोरीन है और फिर यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। जब आप इसका मिरर इमेज लेते हैं यहाँ पर तो ये C और H ये रह जाएगा मैथल ग्रुप। अब यहाँ पर जहाँ क्लोरीन है, देखिए मिरर के करीब फ्लोरीन है तो यहाँ मिरर के करीब फ्लोरीन कर दें और यहाँ इधर क्लोरीन दूर कर दें मिरर से, जैसा कि इसमें है। ये दोनों जो कंपाउंड है ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। और जो जब किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन आता है तो वो जो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये जो मिरर इमेज बनते हैं दे आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। फिर अब बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी, अब देखिए 2 एनेंशियोमर बन गए हैं। याद रखिएगा हमारे बॉडी में ज्यादातर कंपाउंड कायरल हैं, जैसे अमाइनो एसिड कायरल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट कायरल हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं। तो ये वाला कंपाउंड जो है ये डिफरेंट एक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स रिसेप्टर्स एंजाइम की तरफ। ये एंजाइम की तरफ डिफरेंट एक्टिविटी शो करेगा, ये एंजाइम की तरफ डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। स्पेसिफिसिटी डिफरेंट है, यानी हो सकता है एक एंजाइम के साथ ये वाला जो कंपाउंड है ये फिट हो जाए और उसका जो एनेंशियोमर है मिरर इमेज है वो उसके साथ फिट ना हो। तो ये जो एनेंशियोमर्स होते हैं ये जो कायरल कार्बन की वजह से मिरर इमेज जनरेट होते हैं, ये बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। ये एक और करेक्टरिस्टिक होगी। फिर आगे है ऑप्टिकल एक्टिविटी। जब भी किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन आएगा तो वो लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो लाइट को रोटेट करेगा। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। मतलब अगर एक उसका कंपाउंड डेक्स्ट्रो है यानी लाइट को टुवर्ड्स राइट रोटेट करता है, तो दूसरा लीवो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करेगा। मीन्स एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो है, लाइट को रोटेट करते हैं। एक लेफ्ट की तरफ करेगा, लेफ्ट वाले के लिए एल यूज करते हैं स्मॉलर, राइट वाले के लिए डी यूज करते हैं फॉर डेक्स्ट्रो। एक कायरल कार्बन आएगा, एक से ज्यादा कायरल कार्बन आ जाएं तो फिर देखना होता है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री वगैरह तो नहीं है। ये हम लेक्चर बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में कि ये क्या चीजें होती हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह। तो बहरहाल जब एक एक कायरल कार्बन है तो एक कायरल कार्बन होने की वजह से वो लाइट को रोटेट करेगा। अगर कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो लीवो होगा, वो डिफरेंट साइड की तरफ जो है वो लाइट को रोटेट करेगा।
और इसी तरह जब कायरल कार्बन आता है तो फिर हम उसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी दे देते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी आने वाले दिनों में हमने डिस्कस करनी है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है कि अगर ये फर्ज करें, मैं फर्ज कर लेता हूं ये हमारे पास आर है रेक्टस, तो फिर उसका मिरर इमेज एस होगा। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी, हम इसके ट्रिक्स भी देखेंगे, शॉर्टकट्स देखेंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है उसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर है और कौन सी एस है। तो जब भी कायरल कार्बन आएगा तो फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी आएगी। जब भी कायरल कार्बन आएगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आएगी, बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी भी आएगी। यानी एक अगर एक एंजाइम के साथ फिक्स होता है तो दूसरा फिर फिक्स नहीं होगा, उसका जो एनेंशियमर होगा, पॉसिबिलिटी है। तो एनेंशियमर्स बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर निकल आएंगे, उसमें सिमेट्री नहीं होगी, उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा और चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कायरल कार्बन की। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का जो लेक्चर था कायरल कार्बन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कायरल कार्बन शो करने के डिफरेंट तरीके डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।